अगस्त्य ऋषि ने स्वीकार कर लिया। और अगस्त्य ऋषि की कथाएं बहुत सारी है सज्जनों। अगस्त्य ऋषि की कथाएं तो बहुत सारी है। एक बार अगस्त्य ऋषि समुद्र मंथन, समुद्र के किनारे भजन कर रहे थे और समुद्र के हिलोरे बार बार आकर के उनके भजन में विक्षेप कर रहे थे। बार बार समुद्र के हिलोरे आकर के विक्षेप कर रहे थे। तो अगस्त्य ऋषि ने समझाया, ऐ समुद्र, मैं भजन कर रहा हूं और ये बार बार आवाज आकर के मेरे भजन में विक्षेप मत कर, शांत होकर के बेह। अब अगस्त्य ऋषि की बात सुनकर के समुद्र ने कहा कि महाराज, मेरा काम तो है बहना, मेरा काम है हिलोरे लेकर बहना, आपके मर्जी पड़े जो करो, आपके मर्जी पड़े जो करो। अगस्त्य ऋषि ने कहा, अच्छा ये बात है का? तो अगस्त्य ऋषि ने 3 अंजलि में सब जल पी गए, पूरे समुद्र को सुखा दिया। सज्जनों, प्रेम से बोलो राधे राधे। 3 अंजलि में समस्त समुद्र को सुखा दिया। ऐसे अगस्त्य ऋषि, ऐसे अगस्त्य ऋषि की कथा है। और हमारे ब्राह्मण लोग भी ज्यादा भोजन कर लेते हैं ना, तो बाद में पेट पर हाथ फेरते हैं और 3 बार बोलते हैं, ओम अगस्त्य ऋषि नमः, ओम अगस्त्य ऋषि नमः, ओम अगस्त्य ऋषि नमः। भाई ब्राह्मणों की भी आदत है, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अगस्त्य ऋषि का नाम ब्राह्मण लोग क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि हे अगस्त्य ऋषि, आप जल पचा सकते हो, आप भोजन पचा सकते हो, आप जल पचा सकते हो, आप भोजन पचा सकते हो, तो आप हमारे भोजन को भी पचा दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सज्जनों, इसलिए ब्राह्मण लोग अगस्त्य ऋषि को याद करते हैं। तो आइए, अगस्त्य ऋषि ने सब जल पी लिया और इधर देवराज इंद्र को पता चला कि 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को धारण कर लिया। 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को धारण कर लिया और बहुत सारे ग्वाल वाल और बहुत सारे मित्रों ने कन्हैया की सेवा भी करी, लकड़ी लगाई, साथ दिया। किसी ने पूछ लिया, ए कन्हैया, तेरे में इतना बल कहां से आयो? तो कन्हैया कहने लगे कि कछु माखन को बल बढ़ियो, श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाए। राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन उठा लिया। पर मैया तो मैया है सज्जनों। यशोदा मैया ने देखा कि मेरे लाल की छोटी सी उंगली और वह उंगली में इसने 7 कोस को गोवर्धन उठाए लियो है, तो मैया को बड़ी चिंता हुई और कहने लगी, लाला की नरम कलैया, ओ कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वार। ओ गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वार। नक पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वार। नक
नक पर गिरवर लीनो धार नैया मेरो जय हो हरि बोल। कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया नक कहे यशोदा मैया नक जोर लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया एक हाथ लगाओ मेरे भैया यो कहे यशोदा मैया एक हाथ लगाओ मेरे भैया गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो वार हो गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो नक पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार नक पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वार हरि बोल। श्री राधे जय जय जब गोप इंद्र ने कीनो नक पर गोवर्धन लीनो जब गोप इंद्र ने कीनो नक पर गोवर्धन लीनो जब गोप इंद्र ने कीनो नक पर गोवर्धन लीनो जब गोप इंद्र ने कीनो नक पर गोवर्धन लीनो बादल रे बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो वारो नक पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नक पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो नंद लाला मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो नंद लाला मेरो वारो नक पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नक पर गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो नंद लाला मेरो वारो। बोल गोवर्धननाथ महाराज की जय हो। गिरिराज धरण भगवान की इस सुंदर लीला को वंदन किया। इंद्र ने आकर के क्षमा मांगी। गोवर्धन पूजा भगवान ने चालू कराई। आज भी मथुरा से महाराज पास में ही पड़ता है। ब्रज 84 कोस में गोवर्धन नाथ की तलहटी पड़ती है।
जो व्यक्ति गोवर्धन जाकर के परिक्रमा लगा करके गोवर्धन नाथ को अगर जो अपनी मनोकामनाएं सुना देता है, उनके समक्ष बता देता है, उसकी आज भी मनोकामनाएं पूर्ण होती है सज्जन। गिरिराज गोवर्धन में जाकर के अगर आज भी हम सच्ची मनोकामना से करके परिक्रमा दे देवे तो हमारे सब संकट दूर हो जाते हैं। जैसे ग्वाल बालों के हुए थे, हो तेरे सब संकट मिट जाए, हो कट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। संकट मिट जाते हैं जब पूजा गोवर्धन की हो जाती है। इस प्रकार सज्जनों, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना मांगी, पर इंद्र की याचना से भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि इंद्र हस्तिनापुर दिल्ली से आकर के भगवान से क्षमा याचना दंडवत प्रणाम करता हुआ आया और गिरिराज के चरणों में, भगवान के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगवान ने कहा, मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंड पाणिं पश्यते तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चिच्छाम्यनुग्रहम्। है इंद्र, तुम ऐश्वर्य जो हो गया था तुम्हें, और उस ऐश्वर्य के मद में न तो तुमने ब्रजवासियों का सम्मान किया और न ही इन्हें दर्शन दिया। ये पूजा करते थे तो तुम यही समझते थे कि गंवार ग्वाले पूजा कर रहे हैं। तुम्हें अपनी सत्ता का मद आ गया था। भाई अभिमान आए, ठीक है, हम उस देश में रहते हैं जहां स्वाभिमान की जिंदगी जी जाती है। स्वाभिमान के लिए हम लोग घास की रोटी खा करके भी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देते। ऐसा हमारा भारत देश है, पर इतना अभिमान भी नहीं चाहिए। स्वाभिमान नहीं गिरना चाहिए, पर अभिमान नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति अपने स्वाभिमान से जीता है, पर अभिमान बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इंद्र को आया अभिमान और भगवान ने पद प्रतिष्ठा से नष्ट कर दिया, उतार दिया, एक पूजा बंद करा दी। इस प्रकार इंद्र ने क्षमा मांगी और गौ माता के दूध से भगवान का अभिषेक किया, तो भगवान का नाम यहाँ पर गोपाल पड़ा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान लीलाएं करते थे। इंद्र को पता चला कि ये नंद का छोरा नहीं, ये साक्षात नारायण है। ब्रह्मा को पता चला ये साक्षात नारायण है। एक दिन आया एकादशी का पर्व, और एकादशी का पर्व आया तो नंद बाबा निराहार, बिल्कुल निराहार। आप सब भी अगर एकादशी करो तो निराहार रहकर करो। ऐसा नहीं हो कि जिस दिन एकादशी आए उस दिन केले का फल भी खा लिया है, चिप्स भी खा ली, और तो और रबड़ी भी बुलवा दी चकाचक, साबुदाने की खिचड़ी भी खा ली, तो वो फलाहार नहीं होता है, वो निराहार नहीं हो रहा होता है, वो फुलाहार हो जाता है सज्जनों। बहुत सारी माताएं बहनें तो सावन भादों में इतने व्रत करती है न, केले का फल तो देखो हो, पिया जी बागा में जाना, पिया जी बागा में जाना, 2-4 दर्जन केले लाना, 2-4 दर्जन केले लाना, वो आप भूल मत जाना, आज मेरे क्या रस है कि आप भूल मत जाना, आज मेरे क्या रस है, आज मेरे क्या रस है, आज
मेरे क्या रस है, आज मेरे क्या रस है, आज मेरे क्या रस है, आज मेरे क्या रस है, आज मेरे क्या रस है। पिया जी बागा में जाना और 2-4 दर्जन केले लेकर आना। क्यों? इतने दर्जन केले का क्या करोगी? अरे भाई आज मेरे 11 है ना, एकादशी का व्रत करूंगी तो दिन भर केले चाय है। सासुओं के व्रत रहता है तो बहुओं से भी अच्छी बोलती है। बहू जी चूल्हा चौखा पर जाना, बहू जी अच्छे दूध की चाय बनाना, अच्छे क्यों? अरे जिसमें पानी मत डालना, आज मरे 11 है। बहुत अच्छे बोलते हैं और बहुत अच्छा लोगों को बताते भी है। वैसे तो एक दाना भी नहीं खाया हो, आज अन्न का एक दाना नहीं खाएंगे। अरे तो अन्न का दाना कैसे खाएगी मेरी माता है? इतना जो खा रही है, केले खा लिए, साबुदाने खा लिए, चाय पी ली है। 3 बार भोजन और भजन 1 बार ने, उसमें भी आते हैं संकट आ जाता। ऐसे व्रत उपवास से रहने से अच्छा तो रोटी खाई लो। बोलो राधे राधे है। ऐसा व्रत उपवास किसी का काम नहीं आता। ऐसे एकादशी का व्रत आज नंद बाबा ने किया, पर नंद बाबा ने खाना पीना बिल्कुल नहीं। निराहारो नंदस, निराहार रह करके। अच्छा, जो व्यक्ति सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाए उसका दिन तो निकल जाता है, पर रात बड़ी मुश्किल से निकलती है सज्जनों। इधर सोए उधर सोए, सुबह हुई कि नहीं हुई, सुबह हुई कि नहीं हुई, जल्दी सुबह होए ना जल्दी खाऊं, जल्दी व्रत उपवास खोलूं। तो ऐसे सज्जनों आज नंद बाबा रात को इधर से उधर सोने में करवट बदलने लगे। न समझे कि 4 बज गई है, रात की 2 बजे ही नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। रात की 2 बजे, कितनी बजे? रात की 2 बजे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए। और मैंने आपको बताया है कि रात की 12 बजे से 4 बजे तक जल में स्नान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आप शयन करते हो उस प्रकार हम लोग शयन करते हैं, ऐसे देवता वरुण देवता भी उसमें शयन करते हैं। और अगर हम रात की 12 से 4 के बीच में अगर जल में प्रवेश करते हैं तो वरुण देवता का अपमान करते हैं और वरुण देवता के पाप के हम भागीदारी बन जाते हैं और वो पाप हमें भोगना पड़ता है। इसलिए रात के समय कोई स्नान न करे सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर कोई पर्व का दिन हो, कोई महान पर्व के दिन चल रहे हो, जैसे कुंभ का महीना हो है, तो उस समय भले ही स्नान कर सकते हो, पर बाकी दिनों नहीं। ध्यान दीजिए। नंद बाबा जैसे ही चले गए, रात की 2 बजे जैसे स्नान कियो कि वरुण के दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। वरुण के दूत पकड़ करके ले गए भैया, वरुण लोक में बंदी बना लिया। और वरुण लोक में बंदी बना करके नंद बाबा को बंधन में बांध दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वागत है। वरुण लोक में आज जय श्री नंद बाबा आज वरुण लोक में बंधे हैं। यशोदा मैया ने देखा कि लल्ला सुबह हो गई है, तेरे बाबा अभी तक
यमुना में स्नान करके नहीं आए? जा देख कर आ। जैसे ही लल्ला देखने के लिए गए तो वहां तो बाबा के कपड़े पड़े हैं, बाबा की खड़ाऊ पड़ी है, पर बाबा के कोई दर्शन ना हो रहे हैं। दिव्य दृष्टि से भगवान ने देखियो कि अरे मेरे बाबा तो वरुण लोक में है। जैसे ही भगवान ने वरुण लोक गए और वरुण लोक में जाकर के भगवान ने अपने बाबा को छुड़ाया, और बाबा को छुड़ाया। वरुण देवता ने भगवान का दिव्य स्वागतम किया। स्वागतों भो महादेवः आगनम मम कारणम। आए हो, अच्छी बात है, पधारिए। आज हमारा वरुण लोक धन्य हो गया कि आज हमारे वरुण लोक में भगवान श्री नंद नंदन पधारे हैं। भगवान ने कहा कि एक तरफ तो तू मेरा स्वागत कर रहा है और दूसरी तरफ मेरे पिताजी को बंधन में बांध रखा है। दूसरी तरफ तूने मेरे पिताजी को बंधन में बांध रखा है। छोड़ इन्हें नंद बाबा को। आज वरुण जी ने सोचा महाराज मोहे पतो ना है तो कि ये आपके बाबा है। छुड़वाया गया और छुड़ा करके आज नंद बाबा को लेकर के आए हैं। और नंद बाबा तो तब से ही पूरे वृंदावन में कहने लगे कि मेरो छोरो भगवान है, मेरो छोरो भगवान है। अब ग्वाल बालन के सामने नंद नंदन को बाबा कहने लगे कि मेरो छोरो भगवान है। तब कहे तो ठीक है, पर ग्वाल बाल थोड़ी समझते। ग्वाल बालों ने कहा कि अरे बाबा तेरो छोरो भगवान हो तो हम उसे घोड़ो नहीं बनाते, हम उसे लड़ाई में गिरा नहीं देते। हमने खूब बार गिराया तेरे बालक को, और तेरो छोरो भगवान है तो हमें वैकुंठ दिखा देवे। उसी समय नंद बाबा तो चले गए और लल्ला महल से आया तो महल से आने तक बाद में समस्त ग्वाल बालों ने कही कि ए कन्हैया तेरे बाबा कह रहे हैं कि तू भगवान है। अरे अगर तू भगवान है तो हमें तेरे वैकुंठ को दर्शन कराए दे, तेरे वैकुंठ का दर्शन करा दे। कन्हैया ने कहा चलो। ज्ञान गुदड़ी में ले गए, ब्रह्म कुंड में स्नान कराया और ब्रह्म कुंड में एक एक डुबकी सबको लगवाई। जैसे ही लगाई वृंदावन में डुबकी और निकल गए हैं वैकुंठ में समस्त ग्वाल बाल। बोल वैकुंठ नाथ भगवान की। कोई हल्ला गुल्ला नहीं। सबसे पहले द्वारपाल मिले, द्वारपालों ने उन्हें डराया, ऐ ग्वाल बालों वैकुंठ में मस्ती नहीं करते, चलो हल्ला गुल्ला नहीं करते, आगे चलो। आगे गए, इधर से मिला दो। आगे गए तो आगे जाकर देखते हैं, आगे जाकर देखते हैं तो ऋषि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा ऐसे बहुत सारे ऋषि थे। उनसे जाकर के कहा जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। ऋषियों ने चुप चुप चलो आगे चलो। ऋषियों ने ऐसे आगे आगे पहुंचाया तो मनसुखा कहने लगो कि यो कैसो वैकुंठ, यो कैसो वैकुंठ है। यहाँ ना तो कोई प्रणाम करता है, ना तो कोई आशीर्वाद देता है, ना कोई भगवान का नाम लेता है। ऐसो कैसो वैकुंठ। अरे इस वैकुंठ से तो अच्छो हमारो श्रीधाम वृंदावन है। वृंदावन का धाम आहा हा कैसा है वृंदावन धाम। बोले जहां पर पेड़ पौधे भी राधे राधे कहते हैं, और तो और हर गोपी ग्वाल सब लोग राधे 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 राधे। तो आज ग्वालों ने कहा कि इस वैकुंठ से अच्छा तो हमारा वृंदावन धाम है। जिस वृंदावन धाम में राधा रानी की कृपा है, जिस वृंदावन धाम में बड़े बड़े संत विराजमान हैं, जिस वृंदावन धाम में हरिदास जी महाराज की कृपा है। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे रसिकन के सुखदाता। प्रगट भये कुंजन ते बाके प्रेम रंग रंग राका। प्रगट भये कुंजन ते बाके प्रेम रंग रंग राका। प्रगट भये कुंजन ते बाके प्रेम रंग रंग राका। तुलना में हरिदास दुलारी हो।
बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारे सब अवतारन पर अवतारी हो श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास हरि हरे श्यामा प्यारी जय हो जय हो चिरजीवे ये जोड़ी प्यारी नित्य निरंतर खेले चिरजीवी है जोड़ी प्यारी नित्य निरंतर खेले चिरजीवे ये जोड़ी प्यारी नित्य निरंतर खेले चिरजीवी है जोड़ी प्यारी नित्य निरंतर खेले दास बिहारण सबके मन को मिले दास बिहारण सबके मन को मिले जोड़ी पर हम बारंबारी हो श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हरिदास श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारे बोल वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में तो राधे राधे भी होता है, संतों की सेवा भी होती है, यमुना महारानी भी बहती है और एक से एक विभूतियों का दर्शन करने को मिलता है। ऐसे महाराज ग्वाल बालों ने वैकुंठ को ठुकराया है? वैकुंठ को ठुकरा करके आज महाराज ग्वाल बालों ने कहा कि तुम्हारे वैकुंठ से बढ़कर तो हमारा ये वृंदावन धाम है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में तुम्हारे कन्हैया को हमारे यहाँ अहीर की छोरियां भी नाच न जाती है और वृंदावन वासी कीर्ति सुता के पग पग में प्रयागराज केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर दर दर पर पड़े रहे अयोध्या के वासी है। अरे गोपीन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत यहाँ बदरी केदारनाथ फिरत दास दासी है।
अरे स्वर्ग अपवर्ग सुख लेके हम करेंगे कहाँ, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। ऐसे ग्वाल वालों ने वैकुंठ को ठुकराया है और जय कन्हैया लाल की कही कि उसी ब्रह्म कुंड से फिर प्रकट हो गए। ऐसे भगवान ने फिर पूछा, क्यों ग्वाल वालो कैसे लगो मेरो वैकुंठ? ग्वाल बालन ने हाथ जोड़ ली महाराज, ए कन्हैया तेरो वैकुंठ तुझे ही मुबारक। न तो वहां कोई राम राम करे, न तो वहां कोई हल्ला गुल्ला करने दे, न तो वहां कोई किसी से बोले। ऐसा वैकुंठ किस काम को जहां बोली चाली नहीं, जहां सुमड़े से लोग रहते हैं। अरे हम तो वृंदावन में रहे हुए हैं, काई की मटकी फोड़ देवे, काई को माखन चुराए लेवे, तब भी कोई नाराज नहीं होवे, और वहां तो कोई राम राम की भी नहीं कर रहा है। ऐसा वैकुंठ किस काम को? ऐसे भगवान से आज ग्वाल वालों ने कही, तेरा वैकुंठ तो हमें नाए जम्यो। तो बोले क्या जमा तुम्हें? बोले हमें तो वृंदावन धाम जमा, बरसाना धाम जमा है, जहां पर राधे राधे होता है, मुरली वाले के दर्शन होते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसे ग्वाल बाल धन्य है, ऐसी गैया धन्य है, ऐसे पशु धन्य है, ऐसे पक्षी धन्य है, जिस को भगवान की लीला करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ में जो पक्षी बना होगा, जो पशु बना होगा, जो गैया बने होंगे, सब लोग धन्य हो गए होंगे। और ये और कोई नहीं सज्जनों, ये देवता ही है जो भगवान का परिकर के रूप में आए हैं। ऐसे आज सज्जनों समस्त ग्वाल वालों की प्रशंसा श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। आगे चलकर समय आया सज्जनों, शरद पूर्णिमा की रात आने वाली थी और उससे पहले भगवान ने बंसी बजाई। आहा भगवान की बंसी। भगवान जब बंसी बजाते थे, कलकल निनादिनी पावन यमुना बहती बहती रुक जाती थी जब भगवान की बंसी बजती थी। और सज्जनों गोवर्धन पर्वत जो है वो पिघलने लग जाता है। भगवान की बंसी जब बजती थी, गोवर्धन पर्वत होते हुए पिघलने लग जाता है, और यमुना महारानी चलने वाली आज वह जड़ बन जाती है। धन्य है भगवान की बंसी, धन्य है भगवान की बंसी। जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। चेतन बहने वाली यमुना जड़ हो जाती है और गोवर्धन पर्वत जड़ है, वो चेतन बन जाता है, पिघलने लग जाता है। गौ माताएं चारा चरना भूल जाती है, बछड़ा दूध पीना भूल जाते हैं, ग्वालवाल अपना काम अपनी मजाक मस्ती करना छोड़ देते हैं, और तो और गोपियां अपना काम धाम छोड़ करके उस बंसी को सुनने लग जाते थे। ऐसी बंसी, और ये बंसी और कोई नहीं सज्जनों, वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शिव ही बंसी का रूप धारण करके आए हैं, और भगवान शिव की सेवा आज कन्हैया कर रहे हैं। क्योंकि शिव जी दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं, तो कन्हैया ने भी सोचा कि जो मेरा भाव चिंतन करता है मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ किया और बंसी का आज सेवा करी है भगवान कन्हैया ने। और बंसी बनना मामूली बात नहीं है सज्जनों। कौन कौन बंसी को जानता है? आप लोगों में से बंसी को कौन कौन जानता है? हाथ खड़े कर दो। अच्छा, बंसी काई की होती है? सोने की होती है कि चांदी की होती है कि बांस की होती है?
सेवा करते हुए। जय हो। रोतों को हंसाती है, सोतों को जगाती है। रोतों को हंसाती है, सोतों को जगाती है। रोतों को हंसाती है, सोतों को जगाती है। रोतों को जगाती है, सोतों को जगाती है। रूठों को मनाने की, रूठों को मनाने की क्या कला ये पाई है। रूठों को मनाने की क्या कला ये पाई है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जो गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जो गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जो गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जो तोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले होने पर, अरे काले होने पर दुनिया मर जाती है। तुम काले होने पर दुनिया मर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐ शाम तेरी बंसी, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोल बंसी वारे की। अरे बांस की हो करके कितना तड़पाती है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि बंसी बांस की होती है। अच्छा, भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया, गोपियों को छोड़ दिया, ग्वालों को छोड़ दिया, गौओं को छोड़ दिया, भोजन को छोड़ दिया, पर बंसी को नहीं छोड़ते थे। हर समय उनके अधर ओष्ठ पर लगी रहती थी। ऐसा क्यों सज्जनों? जरा उस बंसी के जीवन परिचय में जाओ आप। बंसी सबसे पहले भगवान को मिलने के लिए बांस अपने परिवार को छोड़ करके आती है। बंसी रूपी जीवात्मा को पहले परमात्मा से मिलने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। पहले बंसी को मोह माया परिवार ये छोड़ा उसने, और उसके बाद भी सज्जनों, उस बंसी के 7 स्वरों में ग्रंथि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, गांठे। अच्छा, बंसी के गांठे नहीं होती है तभी वो बंसी बन पाती है। जिस बांस में गांठ है वो बंसी नहीं बन पाती, और जिस बांस में गांठ नहीं है वो बंसी बन पाती है। सज्जनों, ये बंसी की कथा नहीं, ये हम और आपकी कथा है। भगवान को यदि हम समर्पित होवे तो बिना गांठ के समर्पित होए। गांठ माने
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहम तत्व, अभिमान, अहंकार, ये गांठे हैं। और जितनी गांठे आपके हृदय में रहेगी, आप बंसी नहीं बन पाओगे। ये गोपियां बार बार कहती है, ऐसा इस बंसी में क्या है जो प्रभु आप हमें भूल जाते हो। अरे इतना तो कोई सोतन भी परेशान नहीं करती है जितना ये बंसी परेशान करती है, दिन रात अधरों पर लगाए हुए बजाते हैं, बंसी बजाते हैं अधर होस्ट। तो सज्जनों, भगवान बंसी को इसलिए धारण करते हैं कि एक तो अंदर से पूरी खाली होना। बंसी अंदर से पूरी खाली होती है, न छिद्र उसमें भगवान के रहते हैं। भगवान उस पर सुंदर सुंदर स्वरों को आच्छादित करते हैं और ऐसा फूंक लगाते हैं उस बंसी पर कि सुंदर सुंदर ताने निकल जाती है। और हम और आप भी तो बंसी ही है। अगर हम खाली बनकर रहेंगे तो भगवान ऐसा फूंक लगाएंगे, ऐसा फूंक लगाएंगे कि हम ऐसे बजेंगे कि हमारा कल्याण हो जाएगा। आज भगवान ने बंसी बजाई। बंसी सुन करके कामदेव आया और भगवान से कहने लगा, प्रभु मैं युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, कौन? बोले, मेरा नाम कामदेव है। मैंने ब्रह्मा की तपस्या भंग कर दी, मैंने शंकर की तपस्या भंग कर दी, पर मैं आपकी तपस्या भंग नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तू कामदेव है तो एक बात बता, तू युद्ध कौन सा करना चाहता है, किले का कि मैदान का? मतलब किले का युद्ध तो करेगा तो उसमें कुछ गोपियां ही होगी, और मैदान का युद्ध करेगा तो बहुत सारे जीवात्मा के साथ में मैं आनंद लूंगा, और उस आनंद में अगर तू जीत गया तो मैं तेरा बेटा बनूंगा, न तू हार गया तो तुझे मेरा बेटा बनना पड़ेगा। शर्त लग गई कामदेव और भगवान कृष्ण के, हारने वाले को जीतने वाले का बेटा बनना पड़ेगा। अब हुआ यही सज्जनों, कामदेव को भगवान ने बता दिया कि तू शरद पूर्णिमा की रात्रि को आ जाना, जब मैं बंसी बजाऊंगा। अब आया समय शरद पूर्णिमा का। आहा, शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, इतना शीतल, इतना प्रकाशित, इतना आनंदित, मानो अमृत की बूंदें बरसती हो, ऐसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। तो आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने उस रात्रि को देखा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखा तो अधर ओष्ठ पर बंसी को लगाया है और बंसी पर गीत निकाल दिया है। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरण्यो यमरक्षितोद्यमा। आजग्मुरण्यो यमरक्षितोद्यमा। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं व्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा। व्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा। व्रज स्त्रियं कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने
जैसे ही बंसी बजाई, निशम्य गीतम, इतना सुंदर इतना मधुर बंसी बजाई है, बंसी का वाद्य किया है, तो बहुत सारी गोपियों ने बंसी को सुना है। आहा, भगवान की बंसी बजी, कुछ गोपियां गाय दूह रही थी, दूहती दूहती गाय अचानक बंसी सुनाई दी, तो गाय दोहते दोहते चली गई निधिवन की ओर, निकुंज वन की ओर। कोई गोपियां अपनी सांस को लापसी परोस रही थी, सुना बंसी की धुन को तो लापसी परोसते परोसते ही छोड़कर चली गई। कोई गोपी अपने सांस की सेवा कर रही थी और जैसे ही बंसी सुनी तो सांस की सेवा करते करते सांस की सेवा छोड़ करके बंसी को सुनने के लिए चली गई। कोई गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई गोपियां पति को भोजन करा रही थी, पति ने मांगा नमक शक्कर देकर चली गई। कोई गोपियां दूध उफान रही थी, चूल्हे पर दूध छोड़ करके चली गई। ऐसे महाराज हर गोपी एक से एक काम कर रही थी, सभी गोपियां काम को छोड़कर प्रभु की शरण में चली गई। ध्यान दीजिएगा, रास की कथा हर किसी को रास नहीं आती, रास की कथा हर किसी को रास नहीं आती, और रास की कथा उसी को रास आती है जिस पर मेरे रसराज का रास होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। रास की कथा हर किसी को रास नहीं आती, रास की कथा उसी को रास आती है जिस पर मेरे रसराज का रास होता है। 5 अध्यायों में रास पंचाध्याय है। ये गोपियां और कोई नहीं सज्जनों। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों से गोपी भाव बनकर भगवान की सेवा करता है, रस पीता है, उसका नाम गोपी है। क्या भगवान ने रास रचाया तो केवल गोपियां ही नहीं गई? राजा रामचंद्र भगवान ने जब सीता मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में थी और जब यज्ञ किए थे तो सोने की सीता बनवाई थी, तो वो सीताओं ने भी भगवान को वर्ण किया था। और भगवान जब उन्हें विसर्जन करने के लिए ले गए तब भगवान ने उन्हें सांत्वना दी कि तुम कृष्ण अवतार में मैं बंसी बजाऊंगा तो आ जाना। त्रेता युग की वह सीता रूपी गोपियां ने महाराज समुद्र मंथन में जब भगवान कछुआ बने तो मछलियों का मन भगवान पर आ गया। तो मत्स्य अवतार में, कच्छप अवतार में भी भगवान ने उन मछलियों को कहा कि जब मैं बंसी बजाऊंगा ना तब तुम आना। जब इस प्रकार से आज मत्स्य रूपी गोपी भी आई, वेद रूपी गोपी भी आई, दंडिकारण्य के संत रूपी गोपी भी आए, उपनिषद रूपी गोपियां, देवता रूपी गोपियां, सब लोग गोपी का रूप धारण करके आज भगवान के पास में आ गए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यथा कृष्णेन संहृताः। भगवान श्री कृष्ण के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चारों तरफ गोपियां आज अपने घर का काम छोड़ छोड़ करके अपने भगवान की शरण में जाने लगी हैं। एक गोपी को तो उसके पति ने जाने नहीं दिया, तो उसके पति ने उसको दरवाजे के अंदर कमरे में बंद कर लिया और वह गोपी पहले ही सब गोपियों से पहले आत्मा से परमात्मा की ओर पहुंच गई, प्राणों को त्याग कर भगवान के वहां पहुंच गई। ऐसे गोपियां सब आज महाराज कोई श्रृंगार कर रही थी, आधा अधूरा श्रृंगार करके चली गई। कोई अंजन लगा रही थी, कोई भोजन परस रही थी, कोई दूध ओटा रही थी, कोई गाय दूह रही थी, कोई लीप रही थी। ऐसे सब गोपियां अपना अपना काम छोड़कर चली। एक गोपी के साथ तो बड़ा विचित्र लीला हुई। आंखन में काजल लगा रही थी और बंसी सुनाई दी।
तो आंखल का काजल एक आंख में लगाया और दूसरी बार आंख में तो छोड़ करके होठन में काजल लगा कर चली गई। और एक गोपी तो ऐसी थी जो होठन में लगाने वाली चीज थी वो आंखन में लगाकर चली गई, और जो आंखन में लगाने वाली चीज थी वो होठन में लगाकर चली गई। ऐसी गोपियों का हाल है। और बंसी की धुन सुनी और महाराज सब गोपियां धीरे धीरे करती हुई भगवान की शरण में आने लगी। ओ तेरी बंसी ही पे जाऊं बलिहार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो करी आई, मैं तो करी आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो करी आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। हरि बोल। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोप की नहीं न बेले, बड़े गोप की नहीं नवेली। आई करने को, आई करने को आज मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, आई करने को आज मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। अहो
लागी मोहे तोरी लगनवा, जब से लगी मोहे तोरी लगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगनवा, बिसर गया मेरा घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई सारा संसार, मैं तो नाचोगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचोगी तेरे दरबार। हरि बोल श्री राधे। हरि तेरी बंसी बजाऊं, ओम ओम राम राम राधे राधे श्री राधे। अभी रेस्ट नहीं हुई है, अभी 20 मिनट और बाकी है, उसके बाद रेस्ट होगी आपके 20 मिनट आधा घंटा और। प्रेम से सब बोलेंगे राधे राधे, पीछे वाले भी राधे राधे। हरि बोल जय 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 हो। रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। आज सभी गोपियां भगवान की बंसी सुन करके आई है, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवामि ते, प्रजस्यानामयं पश्चेत् द्रुतागमन कारणम्। आइयो गोपियों, आओ, आपका स्वागत है। पर ये तो बताओ, आधी रात में तुम तुम्हारे घर बार को छोड़कर यहाँ क्या लेने के लिए आई हो? आधी रात को घर बार छोड़ करके, तुम्हारे पति को छोड़ करके यहाँ किस लिए आई हो? अब गोपियों ने देखा, कि एक तरफ तो ये हमारा स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमको पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आई है।
एक तरफ तो निमंत्रण दे के बुलाते हैं, बंसी की तान से हमें बुलाते हैं, और जब हम चले आते हैं तो हमें कहते हैं कि यहाँ क्यों आई हो। आज भगवान ने गोपियों को एक दृष्टांत सुनाया, उदाहरण सुनाया कि तुम पतिव्रता नारी हो। पतिव्रता नारी को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिना पति की आज्ञा से हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज भाई आप थोड़ी शांति बनाए रखे तो मैं कथा करूं। पहले तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन भी चलता जा रहा है, और कथा भी और प्रसंग भी, सब एक ही इंजन पे सब डिब्बे हो जाओगे तो फिर वो इंजन को थोड़ा श्वास भी तो चाहिए है? अब आप थोड़ी वाणी कम करोगे, हल्ला गुल्ला कम करोगे तो मैं आपको कथा में आगे और ले जा पाऊंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, सम्मान करने वाले सम्मान करे, पर आपका जो ध्यान है वो प्रसंग पर होना चाहिए। आज गोपियों ने आकर के कन्हैया की बात सुनी। कन्हैया ने पतिव्रता स्त्री का उदाहरण सुनाया कि एक ब्राह्मण देवता थे, यज्ञ करते थे, घर में ही कुंड बना हुआ था, हवन करते थे और आसपास में पांडित्य कर्म करते थे। एक दिन उनका क्या हुआ, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणी और एक छोटा सा बालक 2-2.5 साल का। अब 2-2.5 साल का बालक है और ब्राह्मण देवता एक बार हवन करके आए, सर दर्द कर रहा था तो अचानक आकर के पत्नी से पानी मांगा। पत्नी जो कि चावल साफ कर रही थी, उस चावल में कंकड़ साफ कर रही थी, तो पत्नी की गोद में रख करके सर ब्राह्मण देवता सो गए। पानी पी करके जैसे धीरे 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 नींद आ गई। अब हुआ क्या, उसी समय भगवान ने उस पतिव्रता नारी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसी का वो 2-2.5 साल का छोटा सा बच्चा गुटमन गुटमन करते हुए हवन कुंड की ओर जाने लगा। अब वो मन ही मन सोच रही थी, हे प्रभु मेरा बच्चा इस कुंड में ना गिर जाए, मैं उसको कैसे बचाऊं। मेरे गोद में तो मेरे पति विश्राम कर रहे, सो रहे हैं। अगर मेरे पति को जगाती हूँ तो महाराज कहीं न कहीं मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर मेरे बेटे को नहीं बचाती हूँ तो मेरा बेटा मर जाएगा। गुटमन चल करके बेटा यज्ञ कुंड में गिर गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब माँ के आंखों में से तो आंसू आ गए। जैसे आंसू पति के आंख पर लगे, मुख पर लगे, पति उठकर खड़ा हुआ और दौड़ करके गई है तो यज्ञ नारायण भगवान में अग्नि भी जल रही है, और यज्ञ नारायण भगवान ने एक कमल खिला दिया है, उस कमल पर लड़का भी खेल रहा है, अग्नि भी जल रही है। धन्य है पतिव्रता नारी का प्रभाव, धन्य है उस पतिव्रता नारी का शत। आज पतिव्रता नारी के प्रभाव से बच्चा चला नहीं, तो कन्हैया ने गोपियों से कहा, गोपियों सीखो उससे, सीखो उस गोपी से, सीखो उस पतिव्रता ब्राह्मणी से। पति की सेवा करने के लिए बच्चे के को जीवन को भी दांव पर लगा दिया, ऐसी वह पतिव्रता नारी है। गोपियों ने कही कि हम भी थोड़ी एक दृष्टांत दे देवे। तो गोपियों ने कहा, भगवान ने कहा दे दो। बोले आपने पंडित जी का दृष्टांत दिया, पतिव्रता नारी का दिया, तो मैं भी पतिव्रता नारी का दे देती हूँ। तो गोपियों ने भी एक पतिव्रता नारी का दृष्टांत उदाहरण दिया कि एक ब्राह्मण देवता बहुत दूर दूर पंडिताई करने जाते थे। उनका विवाह हुआ और उनकी पत्नी जो कि उनसे इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि उन्हें एक पल भी दूर नहीं जाने देती।
एक दिन ब्राह्मण देवता को बहुत दिनों के लिए कमाने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। वो कहने लगी मुझे भी ले जाओ, वो कहने लगी मुझे भी ले जाओ नाथ। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी, पंडिताई करने के लिए जाते हैं तो पत्नी को साथ नहीं लिया जाता, ये शास्त्र में नियम है। पत्नियों को लेकर के साथ में नहीं लेकर के जाते, तुम यहीं रहो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, कृपा करें। पतिदेव ने अपना फोटो दिया अपनी पत्नी को कि जब जब मेरी याद आए मुझे देख लेना, पर मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगती हो तो मुझे भोजन भोग लगाकर रोटी पा लेना, मेरी सेवा करना मेरे फोटो की, और मेरे दर्शन करती रहना, तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। आज ब्राह्मणी ने भी पतिदेव से फोटो ले लिया और रोज सेवा करती थी, रोज सेवा करती थी, बिना पति की सेवा से कोई काम नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ सज्जनों, विदेश में कमाने के लिए ब्राह्मण देवता गए थे, अचानक घर पे आ गए। साकल बंद करके वो अपने पति की सेवा में लगी थी। आज पतिदेव असली पति बाहर आ गए हैं और अंदर नकली पति की सेवा कर रही है, फोटो की सेवा कर रही है। अब जब असली पति कुंडी खड़खड़ाने लगे, साकल को महाराज खड़खड़ाने लगे, तो अब महाराज अब उस गोपी को क्या करना चाहिए, उस पंडिताइन को क्या करना चाहिए? तो गोपियों ने कहा कि भाई नकली पति की सेवा कर रही है, असली पति अगर पीछे खड़ा है, द्वार पर खड़ा है, तो दरवाजा खोलकर असली पति की सेवा करेंगे, नकली पति की क्यों करे? जब भगवान से ऐसे जवाब लिया तो भगवान ने ये जवाब दिया, तो गोपियों ने भी यही कहा कि हे भगवान, ये संसारी लोग हमारे नकली पति है और असली पति जीवात्मा के परमात्मा है। आप हम पर कृपा करें, आप हमें वंदन करते हुए आप हम पर कृपा करें। इस प्रकार से आज गोपियों का दुख देखा कन्हैया ने, और कन्हैया समझ गए इनकी आत्मीय भावना है, इनका आत्मीय विश्वास है कि हमारे साथ जीवात्मा और परमात्मा का रास रचे। आज गोपियां जो कि भगवान की परीक्षा में पास हुई, और गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया। गोपियों के साथ मेरे प्रभु ने रास रचाया, और रास भी मामूली नहीं रचा, बहुत सारी गोपियां, और बीच में कन्हैया, दो दो गोपी एक एक कन्हैया, दो दो गोपी एक एक कन्हैया। सभी गोपियों को अभिमान हो गया कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, कन्हैया मेरे साथ रास रचा रहे हैं, मैं बड़ी सुंदर, कन्हैया मेरे साथ रास रचा रहे हैं। ऐसे गोपियां अभिमानित हो गई, तो भगवान ने सोचा कि भाई जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अभिमान ये नहीं हो सकता। जैसे ही रास रचाया, कामदेव आया, कामदेव ने बाण लगाए, भगवान के कुछ नहीं कर पाया कामदेव, और भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां सब इधर उधर भटक रही है, केवल एक गोपी को लेकर भगवान अंतर ध्यान हुए थे, वो और कोई गोपी नहीं। अनयारादितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतोयमनाद्रय। राधिका रानी को लेकर के कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। सभी गोपियां बरगद के पेड़ से पूछती है किसने हमारे कन्हैया को देखा, पीपल से पूछती है, तुलसी से पूछती है, पृथ्वी माता से पूछती है, यमुना से पूछती है, आप सब जगह पूछती है, पर उन्हें वरदान, उन्हें पता नहीं चलता कि कन्हैया कहाँ गए। जय श्री कृष्ण। कन्हैया को ढूंढते ढूंढते आज ढूंढ रही है, आनंदित हो रही है। और सज्जनों,
आंखों में आंसू है, मेरे प्रियतम कहाँ गए। हमें प्रियतम जंगल में रात के अंधेरी में छोड़कर चले गए। हमारे प्रियतम कहाँ गए, मेरे प्रियतम कहाँ गए, मेरे प्रियतम कहाँ गए। रोती बिलखती हुई गोपियां आज आधे रास्ते में आई, राधिका रानी मिली। राधिका रानी, गोपियां, सब लोग मिलकर के आज कन्हैया को ढूंढ रहे हैं। फूलन में नहीं, पहाड़न में नहीं, जंगल में नहीं, कायनात में नहीं, गए तो गए कहाँ प्रभु। आंखों में आंसू लिए हुए यमुना किनारे आई है और यमुना किनारे आकर के आज सभी गोपियों ने मिल करके गोपी गीत गाया है। हे कन्हैया, अगर आज आपने दर्शन नहीं दिए हम अपने प्राणों को त्याग देंगी। आइए। जयति तेरा सस्वदत्र ही श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही त्वयि धृता सबस्त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद वर्षमारुता वृषमयात्मजात् विस्वतो वया न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहि नाम मंतराय दे। 19 श्लोकों में आज उनको बुलाकर ले आना। माँ भगवती और यमुना किनारे गोपी गीत गाया है और जब भगवान नहीं आए तो गोपी गीत को महाराज पूर्ण होने के बाद समस्त गोपियां यमुना किनारे जल समाधि लेने ही वाली थी कि अचानक मेरे परम पिता परमेश्वर उन्हीं गोपियों के बीच में से प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, सांवरिया सरकार की जय हो। उन्हीं गोपियों के बीच में आज कन्हैया प्रकट हुए हैं और कन्हैया ने दिव्य दिव्य गोपियों के साथ में हर गोपी के साथ कन्हैया हर गोपी के साथ आज कामदेव ने 5 बाण कन्हैया पर छोड़ दिए, पर कामदेव को उल्टा लटका दिया और कामदेव को उल्टा लटकाने के बाद महारास प्रारंभ हुआ और उस महारास में भगवान भोलेनाथ भी गोपी बनकर आए और कन्हैया मोर बनकर जो है जमुना किनारे कान रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। जमुना किनारे कान रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। जमुना किनारे कान रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे काना रास रचो है। हरि बोल जय जय। सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारगण, सूरज नाचे चंदा नाचे
सखीरी पावन वृंदावन हो, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो। हरि बोल। भैया थोड़ी थोड़ी जगह दीजिएगा। हेलो, थोड़ी जगह दीजिएगा, हमारे कन्हैया यहाँ पर रास रचाएंगे। थोड़े से आप ये सामने जो पब्लिक बैठी है मोर बनकर आएंगे कन्हैया और रास रचाएंगे। थोड़ी सी जगह खाली कर दें आप। थोड़ी सी जगह आप बना लीजिए, थोड़ी सी कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर, थोड़ी सी जगह बना दीजिए। पीछे वाले जो लोग बैठे हैं परिवार के, थोड़े से उठ करके उधर बैठ जावे थोड़ी देर के लिए। रास रचो है जमुना किनारे कान्हा, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है। हरि बोल। मीठी तालियां। बिहारी भगवान की जय हो। रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है यमुना किनारे कान्हा, 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 रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। भैया भगवान हमारे बीच में रास बिहारी बनकर आए हैं। सभी भक्तों से निवेदन किया जा रहा है, ये सामने जो बैठे हुए हैं ये थोड़े से खाली कर दें जगह को। यहाँ पर ये कैमरे के पीछे वाला, ये वाला जो कैमरा का जो है तगत, उसको पीछे सरका दें आप और वहां पर जगह बनावे जो भगवान कृष्ण भगवान वहां करके रास की व्यवस्था देख ले। भैया एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी जो झांकी आई है ये आपको वृंदावन की रास लीला मालूम पड़ेगी, किस प्रकार से मौर नृत्य होता है, किस प्रकार भगवान नृत्य करते हैं। तो आप थोड़ी इन्हें जगह देंगे तो आपको नृत्य का आनंद आप उठा पाओगे। थोड़े थोड़े आप पीछे हो जाएं और हमारे भगवान को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी प्रार्थना ऐसे स्तुति हम आपसे करते हैं। थोड़े थोड़ी जगह बना देवे, इसके बाद इंटरवल हो जाएगा। कैमरे वाले भाई साहब से भी मेरा थोड़ा निवेदन है, थोड़ा सा तकत पीछे ले लें आप, थोड़े से पीछे माताओं से निवेदन है कि आप थोड़े से खड़े हो जाए या पीछे से रख जावे। भैया रास बिहारी हमारे इस कथा में प्रकट हो गए हैं झांकी के माध्यम से। तो ये बड़ी कृपा है बांके बिहारी की, ये बड़ी कृपा है परमपिता परमेश्वर की है? तो आप एक बार जोरदार ताली की सेवा कर देवे। राधे राधे।
सुंदर झांकी का दर्शन आप लोग करें और थोड़ी सी जगह हमें प्रदान करें। हमारे भगवान जो कि रास रचाने के लिए आ रहे हैं, बड़े भाव से परमात्मा आ चुके हैं। अरे भैया, हाँ थोड़ी सी जगह में नहीं होगा, थोड़ा पीछे पीछे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए अपने को, क्योंकि मोर भगवान जो है ना तेज गति से। या फिर मेरी बात सुने, इसमें हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हेलो, हमारे जो घर के परीक्षित परिवार के हैं वो सब उठियाएं और इधर खड़े होकर के बढ़िया देखें। इधर इधर आ जाइए, उठियाइएगा, आप खड़े हो जाओ, क्योंकि व्यवस्था अपनी है घर की, तो आप खड़े हो जाओगे सब जरा के लिए। फिर व्यवस्था बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लगाओ। एक दिन श्री कुंवर राधिके मोर कुटी आई, राधिके मोर कुटी आई। नित्य मयूरन को देखन मन कंठा छाए। एक दिन श्री कुंवर राधिके मोर कुटी आई, राधिके मोर कुटी आई। नित्य मयूरन को देखन मन कंठा छाए। मेरी नित्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। मोर वह मोर वह मोर वह एक न पाए, मोर वहां को न पाए। जान प्रिय की उत्कंठा प्रभु मोरा बन आए। जान प्रिय की उत्कंठा मोरा बन आए। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, अरे हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। गहवर बन की मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया। गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, अरे हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। गहवर बन की मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया। हो गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। अभी लोग ताली बजाएं। जय हो। रास बिहारी भगवान की। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। क्यों दिन तेना मिले मुरारी, क्यों दिन तेना मिले मुरारी। मेरी क्यों दिन तेना मिले मुरारी। क्यों दिन तेना मिले मुरारी। बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ, अरे हो बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ। गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, अरे हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया।
की मोर कुटी में मोर बन आयो बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। बजे तमूरा तुम तुम बजे तमूरा तुम तुम बजे तमूरा तुम तुम पायल बाजे झुम झुम पायल बाजे झुम झुम झनक झनक तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया झनक झनक तोरी बाजे पायलिया जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पायलिया गीत पायलिया जनक जनक तोरी बाजे 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 पायलिया। बजे तमूरा तुम तुम बजे तमूरा तुम तुम पायल बाजे झुम झुम पायल बाजे झुम झुम सत सरल सो नारायण की बाजे बांसुरिया अरे हो सुरन सो नारायण की बाजे पायलिया। गहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया गहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया अरे हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। गहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया गहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी। मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे मेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे मेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो रे मेरी मोर बन आयो कान्हा मोर बन आयो मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारी। ऐसो नित्य कियो है भारी ऐसो नित्य कियो है भारी मोहित है रहिया छपियों पर रख की सखिया अरे हाँ मोहित है रहिया छपियों पर रख की सखिया। गहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया गहबर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। अरे हाँ आयो रसिया मोर बन आयो रसिया
बोल रास बिहारी भगवान की। एक बार इस झांकी को वंदन करते हुए जोरदार ताली बजा दी जाए। भगवान जो कि रास बिहारी रूप के में प्रकट हुए, आइए सभी गोपियों के साथ मिलकर के आखिरी भजन, उसके बाद आप सभी चाय नाश्ता का आपको रेस्ट, एक सुंदर सा भजन जिसमें डांडिया भगवान ने खेला है। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। हरि बोल। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। सब नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो, सुन के मीठी मुरलिया हो, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल वाल और गैया हो। श्याम छवि है बलिहारी, और गैया हो, ग्वाल वाल और गैया। सरर सरर चाटे रे, सरर सरर चाटे रे, मधुरीपुर भैया रे, मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। मोहन ने रास रचाया, मोहन ने रास रचाया, बिरज में चूड़ी बेचन आया। रास रचाया, बिरज में चूड़ी बेचन आया, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे गाना रास रचो है। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। हाँ साहब, रास बिहारी ने दर्शन दिए, आप सबने दर्शन किए और लीला का भी दर्शन किया। समय अपने पास कम है और आज का जो नाश्ता है श्री उपेंद्र जी सोनी मगरोनी वाले की तरफ से है। आप अभी का जो नाश्ता है वो उपेंद्र जी सोनी साहब की तरफ से है, मगरोनी वाले। उनके लिए जोरदार ताली बजा दी जाए, पीछे वाले भी जोरदार ताली। और अभी के लिए जय श्री कृष्णा। 10 मिनट में आप नाश्ता पानी कर लेवे और उसके बाद में फिर